हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन। चैप्टर नंबर 18 का 18.8 है। ठीक है। और ये कुछ कॉलेजेस में इंटरनल्स में भी काफी ज्यादा पूछा गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप प्लीज इसको समझ लो। देखो, क्वेश्चन समझने से पहले कंसेप्ट को समझिए आप। ठीक है। क्वेश्चन को समझने से पहले कंसेप्ट, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आप लोगों के ना कंसेप्ट बहुत वीक हैं गाइस। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन भेजने की कोशिश करी, एक दो चीजें करवाई, इंटीग्रेशन टॉपिक करवाया, बट उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाया तो काफी लोगों को बात ही नहीं पता। वो मुझसे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ठीक है। लैबनिज फॉर्मूले में बाय पार्ट्स लग रहा है, वहां पे पूछ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है। चलो, अब तो पेपर है, सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 3 पेपर निकाल लो आप। लेकिन गाइस, ये बार बार गलती मत करना, ठीक है? अब ऐसा ना हो कि सेमेस्टर 4 में भी आपकी, अभी आप जो है शपथ ले लो कि मैं आगे चल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन फिर सेमेस्टर 4 में भी आपकी सेम यही हाल हो, तो ये गाइस गलत होगा। और फिर हमें भी लगेगा कि हम फिर क्यों काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा भी कंसेप्ट ये ना कि आप भी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली पढ़ाई करो। ऐसा थोड़ी ना कि बस आप पढ़ो नहीं, आप अपनी इंजॉय मस्ती में पूरा समय काटो अपना पूरा ग्रेजुएशन टाइम, जब तैयारी का समय होता है। और फिर पेपर के टाइमिंग में फिर आप मुझे बोलो सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, नहीं, गलत बात है। अब सेमेस्टर 3 में जो हो गया ठीक है, सेमेस्टर 4 में शुरू से पढ़ना। और मैंने आपको एक वीडियो में अभी बता दिया है कि मैं आपको माइक्रो एंड मैक्रो एज इट इज यूट्यूब पे माइक्रो एंड मैक्रो जो टॉप, जैसे मैं गाइस पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वो यूट्यूब पे एज इट इज फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन एज यू नो, यूट्यूब से मेरे को ज्यादा इनकम सोर्स होती नहीं है, इनकम होती नहीं है। हाँ, जब इनकम होगी तो हम यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन अब हमें अपनी इनकम सोर्स को भी थोड़ा बहुत देखना है, और मुझे लगता है अगर हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है, तो आप, if you want to join any institute, then you can attend my trial class also। ठीक है। आप हमारी भी डेमो क्लास ट्रायल क्लास ले सकते हो फॉर द इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। आप इको ट्रिक्स के लिए, फॉर द इको ट्रिक्स यू कैन अटेंड द डेमो क्लास। ठीक है। पसंद आया तो ज्वाइन करना, ना आया तो मत करना। हम आपको ऑफलाइन 3 जगह, हाँ ये बात कंफर्म है, कोई और नहीं है जो आपको ऑफलाइन दिल्ली में 3 जगह ऑफर करेंगे। मैक्सिमम 2 जगह ही ऑफर कर सकते हैं, वो भी छोड़ देते हैं पढ़ाना। बट हम लोग दिल्ली में 3 जगह अवेलेबल है। ठीक है। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड चाणक्यपुरी साइड या तिलक नगर साइड, अगर आप समझ पाओ तो वो एड्रेस मैं आपको भेज दूंगा, वो चीज। ठीक है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग अपना ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन। तो कहती काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं, आप जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, कुछ स्टेप्स हैं, वो आप स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले स्टेप ये होगा कि आपको लेग्रांज मल्टीप्लायर सेट करना है। मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ एक्स वाई, और सब्जेक्टिव फंक्शन है जी एक्स वाई माइनस का सी। ठीक है। जी एक्स वाई की कंडीशन होती है, मैं शुरू में आपको बता देता हूँ। जी एक्स वाई जो होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, वो इसकी कंडीशन ये होती है, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू सी। और कैन से दैट, आप ये भी कह सकते हो जी एक्स वाई, अगर जी एक्स वाई माइनस का सी है तो वो लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, आप ये भी कह सकते हो। तो आपको सबसे पहले लेग्रांज सेट करना है। अब सेकंड लेवल पे आपको पता होना चाहिए आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। यू हैव 3 अननोन वेरिएबल्स। तो आप सबसे पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। मान लीजिए आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है। ये आया जी डैश एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस का जीरो, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक ठीक है। ध्यान रखना, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन भी कहलाई जाती है। सिमिलरली आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एफ डैश वाई ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी। और ये जी जी डैश वाई ऑफ एक्स वाई माइनस का जीरो। ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू जीरो। ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट एफिशिएंट आंसर। आपको यहाँ से एक ठीक ठाक वैल्यूज मिल जाएंगी जो लैम्डास के टर्म में होंगी। आप समझ पा रहे हो, ये लैम्डास के टर्म में। अब गेम जो है ना सारा, जो कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस होता है, वो इसके स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट होता है या सी से स्टार्ट होता है। देखो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ लैम्डा के रिस्पेक्ट में,
तो ये क्या आता है माइनस का जी एक्स वाई माइनस का सी, ठीक है, ये वैल्यू आती है फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो। तो आप ये कह सकते हो कि ये सर इसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ द माई क्वेश्चन इज दैट अगर ये वैल्यू तुम जीरो ऐसी रख दो, ऐसी रख रहे हो, तो फिर यहां पे भी जीरो रख दो, बात ही खत्म हो जाती है। फिर इसका क्या मतलब हो गया देने का? मतलब अगर जी एक्स वाई माइनस सी को इन्होंने अवेलेबल कराया है आपको, तो इसका कुछ सेंस तो बनेगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात का कोई ना कोई तो सेंस बनना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो इस बात का जो भी सेंस बनेगा, मैं उसी सेंस की बात कर रहा हूं, जो भी रिजल्ट इसका रहेगा। आपको करना क्या है, आपको लैम्डा की मल्टीप्लाई करनी है दोनों जगह। ये बन गया लैम्डा इंटू जी एक्स वाई। क्यों? वजह है इस बात की। अच्छा, लैम्डा की जीरो से करो तो जीरो रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो जी एक्स वाई है ये दो रिजल्ट देता है, या तो ये जीरो होगा या ये इसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा, मतलब सी ज्यादा होगा। तो वो बात यहां पर भी तो अप्लाई होगी। लेकिन जो क्वेश्चन है वो लैम्डा को लेकर है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। देखो, कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली जो लैम्डा होता है उसे आप शेडो प्राइस के नाम से जानते हो। क्या कहते हो बेटा उसे आप? शेडो प्राइस। क्या कहते हो बच्चे उसे आप? दैट इज नोन एज शेडो प्राइस। शेडो प्राइस, मैं रिपीट कर रहा हूं, शेडो प्राइस। अब शेडो प्राइस किसी भी प्राइस की कंडीशन होती है कि वो वीकली पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वीकली पॉजिटिव, मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा या वो इक्वल्स टू जीरो होगा। समझ में आई मेरी बात? दैट इज नोन एज शेडो प्राइस। या तो वीकली पॉजिटिव होगा, वो मतलब या तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा या वो जीरो के बराबर होगा। ये बात क्लियर है आपको? हाँ या ना? बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब एक बात समझना मेरी बात बहुत बहुत क्लियरली। मैं अगर ये कह दूं कि अगर जैसे ये वैल्यूज है लैम्डा इंटू जी एक्स वाई, देखो समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आप कुछ भी कर लोगे, ये मान लो ये जीरो के बराबर है। अब जीरो के बराबर दो बातें हो सकती है। यदि लैम्डा इक्वल्स टू जीरो है, मतलब शेडो लैम्डा की प्रॉपर्टी ये है, और जी एक्स वाई मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी मैं आपको यहां लिख देता हूं। जी एक्स वाई या तो इक्वल्स टू जीरो है, या फिर जी एक्स वाई मतलब माइनस का सी इक्वल्स टू जीरो, माइनस का सी इक्वल्स टू जीरो है, या फिर माइनस का सी इज बेसिकली नेगेटिव, मतलब सी ज्यादा अगर जीरो, अगर सी को जीरो की तरफ ले जाओगे। तो अब एक बार बताओ, चार कंडीशंस हो गई। अगर ये आपने जीरो के बराबर रख लिया लैम्डा, तो ध्यान रखना ये इंप्लाई करेगा कि आपका जो जी एक्स वाई है ना माइनस का सी, दैट इज मस्ट बी नेगेटिव, मतलब सी इज मोर देन जी एक्स वाई। क्लियर? सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव हो गया शेडो प्राइस, देन इट मींस व्हाट? अब मान लो ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू का किसी चीज से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? फिर तो यही होगा ना कि जी एक्स वाई माइनस का सी इक्वल्स टू जीरो है। तो ध्यान रखना, दैट इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस। इसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन के नाम से जानते हो, ठीक है? इसे ही आप कहते हैं, यानी आपको ये कंफर्म हो गया। अब आपको यहाँ से रिजल्ट निकालने हैं इन्हीं दोनों बातों पर, और होना क्या है आपको सॉल्व करना। अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक आप इस, मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आप इस वाली बात को कंसिडर करते थे टिल यहां तक कि लेग्रांज मल्टीप्लायर में। आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा लेग्रांज मल्टीप्लायर में, आप हमेशा यहां तक की स्टेटमेंट को फॉलो करते थे। बस आप कहते थे कि लैम्डा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, तो आपको जो बजट कंस्ट्रेंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो उसका जो डिफरेंस है वो जीरो के बराबर होगा, और आपको वैल्यू सॉल्व के आ जाया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज हम इस जीरो वाली बात को भी कंसिडर करेंगे, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, छोटा सा क्वेश्चन। अगर आप जो आप क्वेश्चन समझ पाया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? पहले आप बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को गाइस? ठीक है ना? और अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग मेरे साथ में। कहते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी वाई क्यू ई है आपका। एफ एक्स वाई दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस वन, और जी एक्स वाई दे रखा है आपको इन्होंने एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये जैसे मान लो ये जी एक्स वाई है और वो 1 दे रखा है, वो सी वैल्यू, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, मैंने आपको पहले लेग्रांज मल्टीप्लायर सेट करना है। मैंने रखा दैट इज एफ एक्स वाई माइनस का लैम्डा जी एक्स वाई माइनस का सी। ये हमारा लेग्रांज मल्टीप्लायर सेट हो गया। अब मैं वैल्यू रख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 1 माइनस का लैम्डा। ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अगले स्टेप में मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में ये आएगा 2x माइनस का लैम्डा 2x, ओके, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देन यू विल गेट द सिचुएशन, ठीक है, यू कैन टेक 2x एज अ कॉमन, देन 1 माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इसको डिफरेंशिएट करते हो y के रिस्पेक्ट में, देन इट विल बिकम 2y प्लस का 1 माइनस का लैम्डा 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और वो भी आपको एक इक्वेशन जनरली मिल जाएगी, ठीक है। आपने इसको वैल्यू के बराबर रख लिया, ठीक है। जो भी इक्वेशन यहाँ से आएगी ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं हम उनको किस प्रकार सेट करें। अब जैसे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 को लो, क्या आपको दे रखा 2x 1 माइनस का लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू सिचुएशन, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। आपको ये दोनों ही बातों को बेटा कंसिडर करना है। क्या बोला मैंने आपको, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, टू सिचुएशंस, या तो x की वैल्यू 0 के बराबर है या लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। अगर आप मुझे ये कह दो कि सर मैंने लैम्डा की वैल्यू को 1 मानूंगा, अच्छा लैम्डा की वैल्यू को 1 आप लेट करोगे कि सर मैंने मान के चलूंगा लैम्डा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 जरा कंसिडर करो। इक्वेशन नंबर 2, देन 2y प्लस का 1 माइनस का लैम्डा इंटू 2y इक्वल्स टू 0। इफ यू पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1 तो 2y प्लस का 1 माइनस का 1, लैम्डा को 1 रखा, 2y इक्वल्स टू 0, 2y से 2y गया, 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो बात मुझे एकदम से क्लिक हो गई कि आपका लैम्डा 1 के बराबर नहीं है, तो कैन से दैट लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन what will be the possible value? You can say that equals to 0 is a possible value, मतलब पॉसिबल कंडीशन भी कह सकते हो, इज पॉसिबल, ठीक है। बताओ डाउट इसके अंदर, ये आपका x इक्वल्स टू 0 आपका पॉसिबल है। अब हमने देखो दो बातें थी लैम्डा को लेकर। अगर चलो पहले लैम्डा की बात में करते हैं, ये एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है। मैंने अपने फंक्शन को लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, यहाँ से क्या मिला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1, और मैंने इसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी, ये 0 हो गया जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। अब मुझे एक बात बताओ, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, सॉरी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 1, बेसिकली जैसे लैम्डा है, हम लैम्डा को कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे अभी, क्योंकि वो हमारा 1 जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, 1 वाला सिचुएशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है इस सिचुएशन पे, एंड इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज प्लस माइनस का 1। वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज प्लस माइनस 1। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को y को प्लस माइनस 1 मिल गया। अब मुझे y को सेट करना है भाई, y को मेरे को सेट करना है। क्या क्या सेट करना है, y को मुझे एक बार प्लस का 1 रख के देखना है, इफ यू पुट, क्योंकि मुझे यहाँ से लैम्डा, देखो लैम्डा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं हुई है, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि लैम्डा पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लैम्डा वाली बात को भी होल्ड पे रखा है। नाउ अब यहाँ पे दो सिचुएशन है आपके पास,
इफ यू सेव दैट कि सर अगर मेरे पास y की वैल्यू 1 में रखता हूं, इफ यू पुट y इक्वल टू 1, देन वी हैव इक्वेशन नंबर 2, क्या थी वो, 2y प्लस का 1 माइनस का 2y लैम्डा इक्वल्स टू 0। अगर मैंने y को 1 रखा, ये 2 प्लस का 1 माइनस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, then it becomes what, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/2, हाँ या ना, लैम्डा की वैल्यू 3/2 हमारे पास आ गई, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ गई। दैट मीन्स व्हाट, वी हैव सिचुएशन 0,1, 3/2, मतलब ये x है, ये y है और ये लैम्डा है। एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है आ गई, ठीक है, दैट इसको मैं चेक करूंगा और ये चेक करूंगा कि मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या ऑप्टिमल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और अगर मैं अब y को रखता हूँ माइनस का 1, ठीक है, तो मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, दैट वाज 2y प्लस का 1 माइनस का 2y लैम्डा इक्वल्स टू 0। मैंने y को रखा माइनस का 1, तो इट बिकम माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, ये तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास में, दैट इज 1/2, क्लियर है, इट बिकम्स 1/2, कैंसिल आउट हुआ कि तो मेरे पास जो अब जो बंडल बनेगा दैट इज 0,-1,1/2। अब मेरे पास में जो कैंडिडेट्स हो गए, ये वैल्यूज आ गए कैंडिडेट्स पर, ये एक बार ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और एक बार ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब एक बात और जनरली सोचना, अब यहाँ पे अगर लैम्डा 0 हो गया, इफ यू पुट लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन व्हाट विल, ये लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 सिचुएशन लेके चल रहे हो जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। देखो x 0 रहेगा हमेशा, क्योंकि लैम्डा के लिए कंसेप्ट, अभी तक लैम्डा आपने पॉजिटिव माना था इन केस नंबर 1 और केस नंबर 2, लैम्डा आपने पॉजिटिव माना था। नाउ एज्यूम लैम्डा 0 नाउ, ठीक है, लैम्डा 0 है। अब अगर लैम्डा 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है, अब ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लैम्डा 0 है। अब समझो बात को, मैंने क्या बताया था, अगर लैम्डा 0 है तो फिर जो आपका जी एक्स वाई है वो फिर इनइक्वल होगा, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर आपने एक्स को 0 रखा तो वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, एक्स 0 है और लैम्डा 0 है, और वाई की वैल्यू लाई करेगी आपकी -1 to 1 में, ठीक है, जनरली आपकी y की वैल्यू -1 to 1 में लाई करेगी। एक तो सिचुएशन ये है, और आप अगर इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से भी चलते हो, क्या 2y प्लस का 1 माइनस का 2y लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा आपने 0 कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/2। देन यू हैव अनदर कैंडिडेट, आपके पास में एक और कैंडिडेट आ जाएगा, दैट इज व्हाट 0 -1/2 और लैम्डा की वैल्यू 0, मतलब ये x y और ये लैम्डा। तो बेटा अब आपके पास में 3 कैंडिडेट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन को यूज करके, 0 प्लस का 1 3/2, 0 माइनस का 1 1/2, 0 माइनस का हाफ और 0, ठीक है, और ये 3 कैंडिडेट्स हैं। अब आप ये पता कर लो कि कौन से फंक्शन से आपका फंक्शन ऑप्टिमाइज हो रहा है, कौन सी वैल्यू पे। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स वाई, आप सिंपली वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, प्लॉट करो और अपने रिजल्ट निकालो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो मेरे को आप प्लीज भेजिए, एक्स वाई की जगह ये वैल्यूज पुट करके मुझे भेजिए। आप मुझे बताइए कि एक्स वाई की वैल्यू पुट करके एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है और कहाँ पे फंक्शन आपका मैक्सिमाइज हो रहा है, कहाँ पे फंक्शन आपका मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। ये चीज मुझे आप अभी के अभी बताइए, व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाता हूँ, जैसे कि आप भी एक्टिव रहो, रिस्पॉन्सिबल रहो, सॉल्व करने के बाद मुझे चीजों को भेजो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।